सभी 10th के बच्चों जो अभी इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं 2026 में जो भी एग्ज़ाम देंगे उनके लिए संस्कृत का मॉड्यूल पेपर बिल्कुल तैयार है। आप जैसे कि देख सकते हैं VVI टाइप में है क्वेश्चन आंसर। आप ये देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, मंगलम पाठ में किस उपनिषद के मंत्र संकलित हैं? यह देखिए, ऐतरेय उपनिषद है, तैतरीय उपनिषद है, केनोपनिषद है और कठोपनिषद है। इसका पहला प्रश्न का उत्तर हुआ डी, अर्थात कठोपनिषद है। दूसरा है यथा नद्यः स्यन्द्यमानाः, यह पद्यांश किस उपनिषद का है? 4 ऑप्शन है, इसमें है ईशावास्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद। तो इसमें देख रहे हैं आंसर कठोपनिषद है। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन किया गया है? गद्यात्मक है, वर्णनात्मक है, रचनात्मक है और पद्यात्मक है। तो इसमें पद्यात्मक होता है, गद्य और पद्य। गद्य में जैसे आराम से लिखा जाता है, आप जैसे कि देते हैं लाइन बाय लाइन लिखा हुआ रहता है, और पद्य कहते हैं श्लोक के भागों को। तो ये श्लोक में है इसलिए इसको पद्यात्मक कहते हैं, और कहानी भाग में जो होता है उसको गद्यात्मक कहते हैं। चलिए, चौथा प्रश्न के लिए हम आते हैं। यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा है? आत्मकथा लिखा है, संस्मरण लिखा है, निबंध लिखा है और या लेख लिखा है। इसमें इन्होंने यूनानी यात्री जो मेगास्थनीज हैं उन्होंने लिखा है संस्मरण। अब ये 4 प्रश्न का उत्तर आपको बता दिया है। 5वें प्रश्न में हम जाते हैं। ध्यान से देखिए 5वां प्रश्न क्या है। पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? मुगल काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में या आंग्ल काल में? आंग्ल का मतलब अंग्रेज के समय में। तो यहाँ गुप्त काल इसका उत्तर होगा। छठा प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। दामोदर गुप्त ने किस काव्य ग्रंथ की रचना की थी? ये दामोदर गुप्त जी ने कूटनीमताख्य नाम के ग्रंथ की रचना की थी। शोभनियम का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन होगा? अर्थात शुभ में अनियर होगा, शुभा जोड़ अनियर होगा, शुभ जोड़ अनियर होगा या शुभ जोड़ सानच होगा? तो यहां होगा शुभ जोड़ अनियर। फिर ये 9वां प्रश्न है, सौंदर्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो सौंदर्यम पद में जो प्रत्यय है वह है स्याय। 10वां प्रश्न है, किस पद में ल्यूट प्रत्यय होता है? दातुम में, दातव्यम में, दत्तम में और दानम में। तो ये दानम में ल्यूट प्रत्यय का विधान हुआ है। 10 प्रश्न हो गया खत्म। 11वां प्रश्न के लिए आइए। कहता है पाठ में कौन सा प्रत्यय है? अर्थात पाठ शब्द जो है उसमें प्रत्यय कौन सा है? तो पाठ शब्द में यत प्रत्यय है। 12वां प्रश्न, मौलिकः का प्रकृति प्रत्यय निम्न में कौन सा है? मौलिक मूल जोड़ ठक। जब मूल जोड़ ठक होगा तो मौलिक बनेगा, तो ये मौलिक है। 13वां प्रश्न है, किस पद में त्वा प्रत्यय का विधान है? तो जित्वा यहां दिख रहा है, त्वा है लास्ट में, अंतिम वर्ण में त्वा आ गया इसलिए त्वा प्रत्यय है, जित्वा। 14 में स्मर्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है? स्मर्तव्यम में तव्यत प्रत्यय है। दानशील वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? दानशील वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? तो इसमें हुआ ये मिथिला के मंत्री थे। अलस पाठ के रचनाकार कौन हैं? अलस पाठ के रचनाकार विद्यापति हैं। और 17वां प्रश्न है, तर्कते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नोऽस्ति, किसकी उक्ति है? तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नोऽस्ति, यह 17वां प्रश्न का उत्तर है। ये तृतीय आलसी ने कहा था। 18वां है, निरीहो निर्गतियों में सर्वाधिक निरीह किसे माना जाता है? निरीहों में सर्वाधिक निरीह आलसियों को माना जाता है। 19वां प्रश्न है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध निम्न में से कौन है?
तो इसमें है पंडित क्षमाराव। ये पंडित क्षमाराव जो हैं आधुनिक काल के संस्कृत लेखकों में अधिक प्रसिद्ध हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों में के पद्य मिलते हैं? लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों के पद्य मिलते हैं? ये लौकिक और वैदिक दो तरह का संस्कृत होता है, इसको आप अच्छे तरीके से समझें। लौकिक जो होता है हम लोग आपस में जो बात करते हैं इसको लौकिक संस्कृत बोलते हैं, और वैदिक संस्कृत जो वेद लिखा गया है उसका थोड़ा सा संस्कृत अलग होता है, वैदिक व्याकरण भी अलग होता है। तो इसमें जो है लौकिक संस्कृत साहित्य लगभग कितने कवित्रियों में के पद्य मिलते हैं? लगभग 40। आप जैसे कि उत्तर देख रहे हैं, मैंने टिक मार दिया है। अब एक इसमें प्रश्न है, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? तो प्रथम कल्पा थी विजयांका। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो समाज की गाड़ी पुरुष और नारियों से चलती है। अब ये देखिए हम 23वां प्रश्न का अपकरोति पद में कौन सा उपसर्ग है? अपकरोति प्रश्न में अपकरोति पद में उपसर्ग है अप। उत उपसर्ग किस पद में है? उत उपसर्ग जो है उन्नयन में है। उन्नयन में है। निर्गतः में कौन सी संधि है? निर्गतः विसर्ग संधि है। निहगतः रौ को जो है विसर्ग हो जाता है। गुण संधि का सूत्र निम्न में कौन सा है? अधिंगुण। दो सूत्र है इसमें, एक आद्गुण है एक अधिंगुण है। तो गुण संधि का विधायक सूत्र अधिंगुण माना गया है। व्यंजन संधि का उदाहरण निम्न में कौन सा है? ये व्यंजन संधि का उदाहरण है उल्लेख। उत जोड़ लेख इति उल्लेख। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकत्व भाव से। विभिन्न जाति और धर्म के लोग एकता के साथ में भारतवर्ष में रहते हैं। यह 28वां प्रश्न आपका खत्म हो गया। अब हमारे पास में जो आ रहा है वह है 29वां प्रश्न। और भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न है? भारत की शोभा देखकर देवता लोग प्रसन्न हैं। भारत किसके द्वारा सेवित है? भारत पर्वतों से सेवित है, सागरों से सेवित है, नदियों से सेवित है, अर्थात इन सबों से सेवित है। 31 चूड़ाकर्म के संस्कार के अंतर्गत आता है। चूड़ाकर्म शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। चूड़ाकर्म कहते हैं बाल मुंडन को। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता ये है संस्कार। यहाँ 16 संस्कार जो होता है वही इनकी विशेषताएं है। 33वां में गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? संयम और नियम का पालन करते हुए यह गुरु के आश्रम में ये रहते हैं। निरीक्षण पद में कौन सा प्रत्यय है? निर प्रत्यय है निरीक्षण शब्द में। अब ये 35वां प्रश्न देखते हैं। बी उपसर्ग से किस पद में बी उपसर्ग किस पद में नहीं है? तो ये क्या है? बी उपसर्ग वेद में नहीं है। विद्धन घय इति वेदः। उच्चारण का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है? उत जोड़ चारण होता है उच्चारण का। परोपकार में किन किन वर्णों की संधि हुई है? परः उपकारः, परोपकारः, अ और उ, ये दोनों जब मिल जाएगा तो ओ बन जाएगा, और ओ बनने के बाद यहाँ परोपकारः बन जाएगा। पुरस्कारः पद का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है? पुरःकारः। ये जो स्व है, स्व को क्या हुआ है? विसर्ग हो गया है, इसलिए पुरःकारः होगा। दात्रा का मूल शब्द क्या है? दात्री। दात्रा, दात्रा जो है दात्री से है, दाता दातारो दातारः शब्द चलेगा। फिर भानु, भानु शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में कौन सा है? तो भानु शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप जो होगा भानो होगा। ये 40 हो गया। अब जो है 41 में है तय। तय आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तय पद का मूल रूप क्या है? तद, तद से तत्ते तानी वाला चलता है। अपठः किस लकार का रूप है? लंग लकार का है रूप अपठः। दृश्य धातु का रूप लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? द्रक्ष्यामि होगा। आप जानते हैं लृट लकार जो है द्रक्षति द्रक्षता पे चलता है।
भविष्य काल के लिए प्रयोग कौन सा लकार होता है? भविष्य काल के लिए प्रयोग जो होता है वो लृट लकार होता है। नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोक विदुर नीति से संकलित है। विनय किसका नाश करता है? विनय जो है अकीर्ति का नाश करता है। अकीर्ति अर्थात अगर आप का समाज में ख्याति अच्छा नहीं है, आप विख्यात नहीं है, तो आपका वो समाज में नाम खत्म करेगा और आपको सुंदर बनाएगा, अर्थात सभ्य बनाएगा, दूसरे के सामने आपको इज्जत दिलाएगा। 47 अपने और पराये की गणना कौन करता है? जो संकुचित हृदय वाले लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, जो अपना बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, आगे बढ़ने के बारे में अपना ही सोचते रहते हैं, वो हैं संकुचित हृदय वाले लोग। आतपः अर्थ का क्या होता है? आतपः मतलब धूप। नीतम नीतम नव नव नीतम नीतम किम एतेनो आतप तापित भूमौ। राम प्रवेश राम को छात्राणाम अध्ययन तप का उपदेश किसने दिया था? गुरु जी ने दिया था राम प्रवेश राम को। कर्मवीर कथा से शिक्षा क्या मिलती है? कर्मवीर शब्द का ही अर्थ है कर्म करने की शिक्षा मिलती है कर्मवीर कथा से। किस समास में प्रायः दोनों पद अर्थ प्रधान होता है? द्वंद्व, चार्थे द्वंद्व, चौ अर्थ में द्वंद्व होता है, चौ मतलब और, अर्थात दोनों पद प्रधान। नए समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है? अपुत्र। अपुत्र जो है यह नए समास का है। अब जो है ये वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, इसलिए 50 से पुनः मैं दूसरा वीडियो आपको प्रेषित करता हूँ क्षण समय में। आप इसको अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।